दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा लो ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पहले मैंने वीडियोस बनाया है, आप जाके देखिएगा। लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर लो बीपी के बारे में बताइए, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लो बीपी होता क्या है। देखिए, लो ब्लड प्रेशर ऊपर का बीपी जो होता है, जिसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, वो आपको 120 होता है। और नीचे का डायस्टोलिक कहते हैं, जो लगभग 80 होता है। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 100 या उससे नीचे हो जाए और नीचे वाला जो है आपका 60 या उससे नीचे हो जाए, तो उसको आप लो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकली देखोगे, मेडिकली थोड़ा सा जाना चाहेंगे, तो ऊपर का बीपी 90 से नीचे हो जाए, 90 से नीचे हो, और नीचे का 50 या उससे नीचे हो जाए, तो इसको आप लो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। और मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं और लो बीपी को हाइपोटेंशन कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी को लो बीपी हो जाए, कैसे पता चले आपको कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझो कि अगर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होता है 120/80, तो इस प्रेशर से जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, ब्रेन में ब्लड जाता है, तो ब्रेन तक जो प्रेशर जाता है वो 110, 100 ये प्रेशर होता है। और अगर किसी का लो बीपी हो जाए तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मल्टीपल सिम्टम्स पेशेंट को प्रेजेंट करना पड़ सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को जो है कमजोरी आने लगता है, वीकनेस होता है, किसी को चक्कर आता है, वर्टाइगो जिसको कहते हैं, चक्कर आ जाना। कितने लोग तो बेहोश हो जाते हैं, पेंटिंग्स हो जाती है, जिसको लोग कहते हैं बीपी लो हो गया और बेहोश होकर चक्कर खा के अचानक गिर गए। तो ये कंडीशन होता है। बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कन्फ्यूजन के स्टेटस होते हैं कि आप पेशेंट से बात कर रहे हो बट ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो आपको देख रहा है लेकिन सही जवाब नहीं दे पा रहा। तो इसको थोड़ा सा मेंटल कन्फ्यूजन आप कह सकते हो। कितने लोगों को वोमिटिंग के सेंसेशंस होते हैं, उल्टी आ जाती है, मतली आती है, उल्टी आती है। कई केसेस में ये चीज़ भी देखा गया है कि स्किन का डिस्कलरेशन होता है, जैसे येलोइश स्किन हो जाती है ब्लड प्रेशर के गिरने की वजह से। कितने केसेस में जो है हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, अगर ज़्यादा सीवियर बीपी फॉल कर गया है तो अ, पैरों का, बदन का, हाथ पैर का ठंडा हो जाना, ये चीज़ें होती है। तो अगर आप देखो कि पेशेंट को चक्कर आ रहा, स्वेटिंग हो रही है, मेंटल कन्फ्यूजन है, वीकनेस है, या कोई एपिसोड ऑफ फेंटिंग है, तो आप समझ जाइए कि पेशेंट लो बीपी में है। आपका ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम हो जा रहा, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि मुझे हल्की कमज़ोरी रहती है, जनरलाइज्ड काइंड ऑफ वीकनेस या फटीग या टायर्डनेस, ये कंप्लेंट्स वो आपको बताते हो। अच्छा, एक चीज़ जो और होता है वो ये है कि किसी को अगर हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक के बाद भी कितने केसेस में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये मैंने आपको इन बेसिक मोटा मोटा सिम्टम्स बता दिया कि ये लक्षण होते हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये उठता है कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपका बीपी फॉल कर जाता है। तो दोस्तों देखो, समर्स चल रहे हैं, गर्मी का सीज़न है। गर्मी में अक्सर हम स्वेट करते हैं, पसीना आता है। तो अगर आपको पसीना हो रहा है और पानी आप नहीं डाल रहे हो, पसीना हो रहा है और पानी का लेवल आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आपका बीपी फॉल कर सकता है, आप बीपी आपका लो हो सकता है। दूसरा, कई केसेस में आपने देखा होगा कि अगर किसी को लूज मोशंस हो गए, कोई वोमिटिंग किसी को मल्टीपल टाइम्स हो रहा, तो उसमें भी पेशेंट बहुत सीवियरली डिहाइड्रेट करेगा और वहाँ पे भी आपका बीपी फॉल कर जाएगा, ब्लड प्रेशर वहाँ पर भी लो हो जाएगा। दूसरा, एक चीज़ ये भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट जो है एंटी हाइपरटेंसिव और ड्रग्स पे होते हैं, मतलब जिनको बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं। अब कई बार होता है कि आप बीपी की दवा तो खा रहे हो, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने किया जिससे आपका बीपी नेचुरली भी कम होने लग गया, और साथ में आप बीपी की दवा खा रहे हो, तो उस केस में भी बीपी फॉल कर सकता है। वहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स हैं जिसमें हम डायूरेटिक्स चलाते हैं, मतलब यूरिन फ्लो थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उस केस में पेशेंट डिहाइड्रेट कर सकता है, बीपी फॉल कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत आ जाती है। अब एक तीसरा सवाल ये है कि लो ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर लो ब्लड प्रेशर सीवियरली फॉल कर जाए, तो इसके कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। पेशेंट शॉक में जा सकता है और पेशेंट डेथ भी कर सकता है अगर उसको जो है टाइमली इंटरवीन नहीं किया जाए। तो ये एक इसका सीवियर कॉम्प्लिकेशन, फैटल कॉम्प्लिकेशन होता है अगर बीपी सीवियरली फॉल करने लग जाए। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, उस सिम्टम्स में कहीं भी पेशेंट आपका लैंड कर रहा, तो आप एक बार बीपी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आपने जान ली, इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब क्या हमने करना चाहिए। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ये है कि आप नमक पानी का घोल पिलाइए। घर में इजीली अवेलेबल है नमक, सॉल्टी वाटर आप पिलाएं, बीपी स्टेबल हो जाएगा। दूसरा, ओआरएस आता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, वो आप पिलाइए, बीपी पेशेंट का स्टेबल हो जाएगा। ये मैं फर्स्ट एड आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये भी होता है कि इंट्रावीनस फ्लूइड भी लगाते हैं छोटे क्लिनिक सेटअप पे, उससे भी बीपी आप मेंटेन कर सकते हो। उसमें नॉर्मल सलाइन देते हैं जिसमें सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो बीपी को स्टेबल करता है। इसके अलावा
फिर से अगर आप फर्स्ट एड साइड जाओगे, फर्स्ट एड की बात करोगे, तो पेशेंट को आप लेटा दो और पैर जो है वो उठा दीजिए, तो उससे जो है ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ बढ़ जाएगा और ब्रेन का ब्लड रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगा, तो उससे भी आपका जो है सिम्टम्स कम हो जाता है। और ये एक और चीज़ जो है कॉमन, अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या चाय अगर आप देते हैं पेशेंट को, तो उससे भी बीपी सेटल हो सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि लो बीपी के लक्षण क्या हैं, फैटल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके कॉज क्या है और इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था जो कई बार, अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर मेरा बीपी लो रहता है लेकिन मुझे कोई सिम्टम नहीं आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ऐसे केसेस में आप कैरी ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर बीपी का कोई एपिसोड है जो ज़्यादा फॉल कर जाता है तो एक बार आप कार्डियो कंसल्टेशन कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने सोचा कि एक बार लो बीपी के आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे पेशेंट्स इस पर सवाल करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। आपको उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे एजुकेशन मिला होगा बीपी के कंसर्न। मैं हूँ डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल हम रन करते हैं मोतिहारी में, जहाँ पे बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी के हार्ट की बीमारियों का हम लोग इलाज करते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हॉस्पिटल विजिट कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।